भवनौल में सैयदा फातिमा फाउंडेशन के सौजन्य से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चारों धाम मिश्रा के अनुसार दावत प्रखंड के भवनौल में शनिवार की रात्रि शैक्षिक जागरूकता लाने के लिए सैयदा फातिमा क्विज प्रतियोगिता बड़ाए हौसला अफजाई फरोग उर्दू जुबान के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक विजय कुमार मंडल ने किया। क्विज प्रतियोगिता में विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के इलाके के कई गांव के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें भवनौल, बिठवा, कोआत, सहीनाव, महुआरी, शाहपुर सहित अन्य जगहों के 52 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इन 52 छात्र छात्राओं के बीच क्विज मुकाबला हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबला भवनौल के छात्र मोहम्मद अफगान और बिठवा के छात्र मोहम्मद आकिब अली के बीच हुआ, जिसमें फाइनल क्विज मुकाबले के विजेता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आए भवनौल के छात्र मोहम्मद अफगान ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता मोहम्मद अफगान को जेएम कंस्ट्रक्शन जमाल मेहताब और भवनौल पंचायत के वर्तमान सरपंच शेख आफ्ताब आलम और सैयदा फातिमा फाउंडेशन के सभी सदस्यों के द्वारा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जेएम कंस्ट्रक्शन जमाल मेहताब और राजद नेता शेख मेहताब आलम उर्फ कबूल खान है। सैयदा फातिमा फाउंडेशन के सदर हैं हजरत मौलाना शकील अहमद साहब, काशमी काजी इमारते शरिया कोआत रोहतास बिहार। और इस फाउंडेशन के सदस्य हैं हेलाल अंजुम, तहला नदवी, असरद आफ्ताब, इरशाद नदवी, हाफिज खालिद, सनाउल्लाह, शेख शाहुद्दीन, जलील अहमद, मासूम खान राजस्व विभाग, शेख सद्दाम, शेख शहबाज और अन्य। इस कार्यक्रम में संतोष सिंह विधायक प्रतिनिधि दिनारा, विजय वासडे प्रखंड अध्यक्ष राजद दिनारा, उप प्रमुख शेख साजिद, भवनौल पंचायत के मुखिया राधा मोहन सिंह है ना पहले से रहा है। यहाँ भवनौल के वालों ने बहुत हिम्मत से मेहनत से इस प्रोग्राम रखा। बच्चों में तालीम की नशोनुमा हो, आगे बढ़ने का उनको जज्बा पैदा हो, तो हौसला पैदा हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकें। एक चीज़ है, तालीमी मरकज़ों की इदारों की कमी है आज भी, तो ऐसे में उर्दू ज़ुबान की फराहम की कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, वो तो उर्दू वाले जो चाहते हैं वो अपने तौर पर जो उनको चाहिए पूरी मेहनत करना कि वो अपने घरों में भी उर्दू का ये फ़रोग दें और बच्चों की तालीम के लिए जहाँ कमी हो रही है उसके लिए हासिल करें, है ना। उर्दू तालीम का महकमा तो कायम है, लेकिन उस महकमे से मुतालबा करना और लेना ये पब्लिक का काम है। जहाँ जहाँ उर्दू की कमी हो रही है वहाँ जिसे तलाश करें वो आगे तक जाएँ, मंशे की जाएँ। उर्दू का जो मुतालबा किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुद यहाँ से दूसरी सरकारी जुबान है, ये सब उसका मुतालबा करना है अपने उस महकमे से, डिपार्टमेंटल से, डीओ और ऑफिस से बराबर उनको स्तर पर सवार रही है, वो इंतजाम करेंगे। इंतजामिया कमेटी जो है उसके माध्यम से क्या यहाँ कुछ हुआ है? तो उसके बारे में तो लोग करते रहते हैं कुछ, जैसे हाई स्कूल को में टीचर नहीं थे उर्दू के, या इस तरह से लोगों ने दरखास्तें दी, वहाँ ये किया गया है ना। देर होती है ऑफिशियल काम में। चलिए, शुक्रिया। क्या जनाब का नाम है? शकील अहमद। शुक्रिया। की गई है खासतौर पर, इसको हम कहें कि उर्दू जुबान के फराहम के लिए खासतौर पर यही मकसद नज़र आ रहा है। बाकी मकसद क्या है आप बताएंगे? देखिए, इसका मकसद जो असल है उर्दू ज़बान का फ़रोग़, इसकी तरक्की, इसकी उन्नति और इसको इम्प्रूव करना मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जिस तरह से मुसलमानों के बच्चों में तालीम की कमी हो रही है, उसको तालीमी बेदारी के लिए मुहिम एक चलाई जा रही है। इससे पहले बिठवा में एक प्रोग्राम हुआ था इसी नहज पे, इसी तर्ज पे, और अब ये दूसरा प्रोग्राम भवनौल में हुआ है, जो इस मुहिम को तेज करने के लिए, ताकि जो मुसलमान के बच्चे हैं या दीगर और भी बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है ये सिर्फ एक के जहन में बात आती है कि मुसलमानों की है, लेकिन गैर मुस्लिम ऐसे हमारे साथ कई ऐसे टीचर जो कि अभी बहाल हुए हैं, वो समझिए कि उसमें 2-3 जो है कि गैर मुस्लिम उर्दू सब्जेक्ट के लिए बहाल हुए हैं। तो इसको सिर्फ इससे नहीं जोड़ा जा सकता है कि ये उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की है। एक तो ये कि इसको तालीमी बेदारी लाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, फिर उर्दू ज़बान से उनकी दिलचस्पी हो और बच्चों के अंदर वो हौसला हो और उनके अंदर मेहनत और जब लगन होगी तो वह आगे की भी पढ़ाई मुकम्मल कर सकेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है। अगर हम बात करें उर्दू ज़ुबान की, तो तालीमी मरकज़ों की तो कमी है ही, अदारों की कमी है। गैर मुस्लिम की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो के जो अभी कार्यक्रम अधिशासी शंकर कैमूरी साहब, नाम आपको सुना होगा जी, काफ़ी नात और नात कलाम वगैरह भी पढ़ते हैं, विदेशों तक जाते हैं। अगर उस तरह की तालीम देने की ज़रूरत पड़े यहाँ, तो क्या करेंगे आप? देखिए, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इदारे कायम किए गए हैं, पहले से ही इदारे चल रहे हैं, और
बिहार की जो रियासत बिहार की तरफ से अभी जो नीतीश सरकार है उनकी तरफ से भी इसके तरफ बहुत कोशिश हुई है कि अभी जो बहाली हुई है आपकी उर्दू असातिज़ा की, तकरीबन उसमें कई हज़ार उर्दू टीचर जो है कि बहाल हुए हैं और आगे भी कई सीटें उसमें खाली हैं, उसमें इंशाल्लाह बहाल होंगे। मैं समझता हूं कि अगर हर स्कूल में उर्दू के टीचर मुंतखब होंगे या बहाल होंगे, ठीक है, वो अपनी सलाहियत के मुताबिक, वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि जितने भी ये उर्दू के जो नाबलद लोग हैं या उर्दू से जो नावाकियत रखते हैं वो जो है कि सब जो है कि उर्दू भी, जैसे अमेहता स्कूल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे गैर मुस्लिम बच्चे भी शौक से, जो पंडित के बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि सर उर्दू पढ़ाइए, और शौक से वो पढ़ते हैं। एक चीज और आपसे आखिरी सवाल होगा, उर्दू की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिएगा। जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, उर्दू वालों के लिए आखिरी पैगाम क्या होगा? ये कार्यक्रम का उर्दू वालों के लिए आखिरी पैगाम ये होगा कि वो उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं या जो लीडरान हैं, जो इलाके के लीडरान हैं, जो इससे जो है कि कोसों दूर हैं, वो इस पे मेहनत करें और इस तरह के इदारों के लिए या उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम करें जहां वो उर्दू के अखबार पढ़ सकें, उर्दू की किताबें पढ़ सकें, और फिर वो उर्दू को फ़रोग देने में स्कूल में या उनको जो है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। और ये मकतब से शुरुआत इसकी होती है, मकतब बहुत जगह जो है कि कायम है। अभी हाल ही में एक शिक्षक के द्वारा आपके बगल के ही गैर मुसलमान होकर भी उर्दू में टेट परीक्षा में वो बिहार में नंबर 1 हासिल किए हैं जी, वैसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा इसका कदम है। ये मैंने बताया कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है और ये जमहूरियत की जो है कि गंगा जमुनी तहजीब का जो है कि एक मुश्तरका तहजीब है, इसको कह लीजिए मुश्तरका तहजीब है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजहब के, सब धर्म के लोग यहाँ बसते हैं और ये सब मिल करके किसी भी जबान को सीख सकते हैं। जबान किसी की खास नहीं है कि मुस्लिम का है कि हिंदू का है कि जो कि वो क्रिश्चियन का है। इंग्लिश भी सीखते हैं, जापानीज भी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं। मतलब लैंग्वेज जो है सीखना कोई गलत बात नहीं है। और जिनके बारे में आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कदम है, इस तरह से कदम उठाना चाहिए और उनके भी जो है कि हौसला के लिए इस तरह के प्रोग्राम अलग से करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिम उसमें शामिल हो सके। जनाब का नाम जानना चाहिए? मेरा नाम हिलाल अंजुम है, बमनौल से ताल्लुक रखता हूँ। शुक्रिया।